हेलो स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। पैराबोला हम पढ़ रहे हैं और पैराबोला में आज अपने 4th डे है। फर्स्ट लेक्चर में मैंने इस टॉपिक पर बेस्ड सारे फॉर्मूले आप लोगों को काफ़ी डिटेल में समझाए थे। सेकंड लेक्चर में मैंने इसके कुछ एग्जाम्पल जो बाकी रह गए थे वो करवाए थे। थर्ड लेक्चर जो आपकी इससे पहले वाला जो लेक्चर था उसमें मैंने 24 तक के एग्जाम्पल आप लोगों को करवा दिए थे और आज मैं शुरू करने वाला हूँ 25 से। तो स्टूडेंट काफी डिटेल में हम पढ़ रहे हैं और सारी चीजों को 1 to 1 पॉइंट टू पॉइंट आप लोगों को समझाता हुआ चल रहा हूं। और सिमिलर जो क्वेश्चन होंगे, कुछ बिल्कुल सिंपल टाइप के क्वेश्चन होंगे, वो अब आप लोगों की जिम्मेदारी है। थोड़ा सा 4th डे में मैं इतना तो रिलैक्स आप लोगों को मतलब अपने आप को कर ही सकता हूं। तो स्टार्ट करता हूं मैं 25 वाले क्वेश्चन से। क्या है देखो क्वेश्चन, एक नाभि दे रखी है 1 - 1 और शीर्ष दे रखा है 2 1। तो नियता का आपको समीकरण निकालना है। तो नियता का समीकरण कैसे निकालेंगे, देखो आप कोई भी एक जनरल डायग्राम बना लीजिए, कोई भी एक किसी भी प्रकार का डायग्राम बना लो। तो मान लो ये पैराबोला होता है, ये एक पैराबोला है और ये उसकी एक्स हो गई। और मान लो ये शीर्ष है 2 1, सॉरी शीर्ष तो यहां पर ये नाभि आपके दे रखी है 1, -1 और शीर्ष आपको क्या दे रखा है 2 1 दे रखा है। तो आपको नियता का समीकरण पूछ रहा है। ये किसका समीकरण पूछ रहा है? नियता का समीकरण। तो नियता का समीकरण कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले ये देखो कि नियता का समीकरण आपको निकालना है। तो अगर आप इस बिंदु को निकाल लेते हो ना तो आपका काम काफी हल्का हो जाएगा। और कैसे हो सकता है ये काम हल्का, कि एस होती है नाभि और ये होता है शीर्ष। शीर्ष कहां पर होता है? इस बिंदु और बी बिंदु के बीचों बीच। बी और एस के बीचों बीच क्या होता है? शीर्ष होता है। तो यानी ये बी एस का मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु है तो आपको बी बिंदु के अगर निर्देशांक लिखने हो तो कैसे लिखोगे? तो एक में क्या जोड़ भाई, एक में और क्या जोड़ूं और 2 का भाग दूं कि ये 2 आ जाए। तो 2 कब आता है? 4 में 2 का भाग देने पर 2 आता है। क्लियर? तो 4 बनाने के लिए देखो, ये तो अगर मान लो थोड़ी देर के लिए मैं x + x, y अगर b के निर्देशांक मान लेता हूं तो x + 1/2 बराबर क्या आएगा? 2, क्योंकि ये रिजल्ट दे रखा ना 2 के बराबर। तो इसको आप सरल करोगे तो x का मान कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। क्लियर? ऐसे ही y - 1/2 ये किसके बराबर आएगा? 1 के बराबर। इसको सरल करोगे तो ये भी कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो स्टूडेंट यानी ये जो नियता आपके निकालना चाहते हो, ये नियता 3 3 से जाएगी। क्लियर? ये बिंदु तो मैंने निकाल लिया ना। अब आप एक काम करो, केवल 3 3 को संतुष्ट करने वाले कितने समीकरण है? तो 3 3 को संतुष्ट करने वाली 1 and only 1 ये समीकरण है, बस ये आंसर ही नहीं है। क्लियर? तो काफी आसान हो गया। देखो हमने केवल एक ही तो बिंदु निकाला नियता का और नियता इस बिंदु से जाएगी, तो फिर ये काम आपका पहले ही हो गया। अब अगर कोई ये सोचे कि नहीं नहीं मुझे तो पूरा ही समीकरण चाहिए, तो कैसे निकालोगे? तो ए एस को मिलाने वाली रेखा का समीकरण मैं निकाल लेता हूं। ये उसकी एक्स का समीकरण हो जाएगा, क्योंकि एक्स और नियता होती है लंबवत। नियता और एक्स क्या होती है? लंबवत। तो ए एस का ढाल निकालकर पलटकर माइनस से गुणा कर देना, वो नियता का आपकी क्या आ जाएगा? ढाल आ जाएगा। क्लियर? तो स्टूडेंट यहां पर मैं क्या करने वाला हूं, सिंस शीर्ष नाभि व नियता, नाभि व नियता का मध्य बिंदु होता है। शीर्ष क्या होता है? नाभि व नियता का मध्य बिंदु होता है। अतः नियता पर बिंदु हमने प्राप्त कर लिया बी। कैसे आ गया? ये 3 3 आ गया। कैसे? मध्य बिंदु की शर्त से। क्लियर? अब मैं यहां पर ए एस का ढाल निकाल लेता हूं। ए एस का ढाल ये क्या आ जाएगा आपके? y2 - y1 यानी -1 -1 y2 - y1 अपॉन में x2 - x1। क्लियर? तो ये आंसर कितना आ जाएगा आपके? 2 आ जाएगा। ये ए एस का ढाल आ गया क्योंकि नियता उसके लंबवत होगी। सिंस नियता ये लंबवत होती है आपके ए एस के, तो नियता का ढाल क्या हो जाएगा? नियता का ढाल बराबर -1/2 हो जाएगा। क्लियर? तो फिर नियता का समीकरण लिख लो ना, क्या आ जाएगा? नियता इसका समीकरण बिंदु रूप से y - y1 और m x -
x1। तो इसको इधर मल्टीप्लाई कराओगे तो 2y माइनस 6 बराबर माइनस का x और प्लस का 3, सबको इधर ले आओ, x प्लस 2y और बराबर में आ जाएगा 9 या माइनस का 9 बराबर में 0। ये आंसर हो गया बस। तो डायग्राम आपका फास्ट काम करेगा, शर्त ये है कि आप डायग्राम कितना अच्छा जानते हो और डायग्राम के बारे में कितना अच्छा जानते हो। क्लियर? तो देखिए यहाँ पर 27 वाला, 26 छोड़ दिया, हाँ तो छोड़ सकते हैं, वो तो सिंपल क्वेश्चन था। क्लियर? 27 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इस परवलय और इस परवलय की दोनों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा का समीकरण चाहिए, दोनों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा का समीकरण चाहिए। तो स्टूडेंट यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि ये तो है आपके दोनों x, ये तो हो गए आपके दोनों ही x, और जिसमें ये हो गए आपके वाई स्क्वायर इक्वल में 4x वाला, और ये एक्स स्क्वायर इक्वल में ये थर्ड टाइप का पैराबोला हो गया। क्लियर? ये तो हो गया आपके एक्स स्क्वायर वाला, ये हो गया आपके वाई स्क्वायर वाला। दोनों की कॉमन टेंजेंट, तो दोनों की कॉमन टेंजेंट ये वाली लाइन होगी, ये वाली जो लाइन है ना ये होगी। इसका समीकरण आपको निकालना है। तो कैसे निकालोगे देखो, तो सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूं, मैं वाई स्क्वायर बराबर 4x की स्पर्श रेखा लिख लेना हूं। क्लियर? अब पहले वाई स्क्वायर बराबर 4x की स्पर्श रेखा लिखते हैं, सारी बातें एक साथ नहीं बताऊंगा। वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x में a बराबर कितना है 1 की स्पर्श रेखा, इसकी स्पर्श रेखा क्या हो जाएगी, y इक्वल में mx प्लस a बाई एम हो जाएगी। क्लियर? अब ये जो रेखा है इसकी तो स्पर्श रेखा हो गई, लेकिन ये इसकी भी स्पर्श रेखा होनी चाहिए और इसकी भी स्पर्श रेखा होनी चाहिए, तो फिर इसके स्पर्शता प्रतिबंध को पालन करें। क्लियर? सिंस यह रेखा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay या यूं लिख दो 4by की स्पर्श रेखा होगी, स्पर्श रेखा होगी यदि c बराबर माइनस ए एम स्क्वायर होता है, लेकिन a की पोजीशन पर मैंने b लिख दिया। c बराबर क्या होगा माइनस का बी एम स्क्वायर, c का मान y बराबर एम एक्स प्लस सी से ये हो जाएगा 1/m और माइनस का बी एम स्क्वायर, तो माइनस का b का मान एक्स स्क्वायर बराबर 4by, तो 4b बराबर 32, तो b का मान 8 हो गया ना, तो माइनस के 8 और m स्क्वायर, तो इसको सरल करोगे तो m का मान आ जाएगा माइनस का 1/2 और m का मान इसमें रख दो, तो ये आ जाएगा आपके y इक्वल में माइनस का x/2 और माइनस का 2, तो 2y इक्वल में माइनस x और माइनस का 4, तो x प्लस 2y प्लस 4 बराबर 0, ये आंसर आ गया। क्लियर? और क्या तरीका हो सकता है, तो और तरीका ये होता है कि किसी को मान लो फॉर्मूला ही नहीं आता है, तो वो एक काम कर सकता है कि कौन सी रेखा इसके स्पर्शता प्रतिबंध और इसके स्पर्शता प्रतिबंध का पालन एक साथ करती है। तो पहले वाले का स्पर्शता प्रतिबंध होता है c बराबर a/m और दूसरे वाले का होता है c बराबर माइनस का am स्क्वायर। तो आपको कुछ नहीं करना, a की वैल्यू तो 1 हो ही गई। अब आप ये देख लो कि कौन सी समीकरण ऐसी है जो इन दोनों प्रतिबंध का पालन करती है। तो जैसे ये समीकरण ले रहे हो, क्लियर? अगर ये समीकरण लेते हो तो c का मान कितना आ जाएगा आपके माइनस का 4, माइनस का 2 आ जाएगा, और m का मान भी कितना आएगा आपके माइनस का 1/2 आएगा, तो ये इसको सेटिस्फाई कर देगा। तो कुल मिला के अलग अलग तरीके होते हैं, आप जैसा अगर समझ पा रहे हो तो, कि अगर मान लो किसी को ये फॉर्मूले याद ही नहीं है तो फिर वो उल्टा काम करे कि कौन सी रेखा इसकी स्पर्श रेखा बनने लायक है, और कौन बनने लायक होती है, जो उसके स्पर्शता प्रतिबंध का पालन करती है, तो दोनों की स्पर्शता प्रतिबंध को हम लगा सकते हैं। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28 वाला। ये कह रहा है, ये तो क्वेश्चन ले चुका हूं मैं वैसे, लेकिन फिर भी आ गया रेंज में। ये एक पैराबोला दे रखा है और ये उसकी नाभि होगी। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वाई स्क्वायर बराबर 4ax की नाभीय जीवा, ये इसकी नाभीय जीवा मान लो, इसकी नाभीय जीवा के अंतःखंड B और अगर C हो तो सत्य कथन क्या होगा। अच्छा स्टूडेंट, सत्य कथन क्या होता है, देखो कि रिलेशन होता है, ये जो नाभिलंब होता है ना, नाभिलंब AB, और इसमें नाभीय जीवा के जो अंतःखंड है इनके बीच में एक रिलेशन होता है, और वो रिलेशन क्या होता है देखो, सिंस रिलेशन होता है कि 1/2 AB यानी अर्ध नाभिलंब की लंबाई क्या होती है B व C का
हरात्मक माध्य होती है, यानी 1/2, और जो परवलय दीर्घा उसके नाभि लंब की लंबाई कितनी हो जाएगी 4a, और BC का हरात्मक माध्य क्या हो जाएगा 2BC अपॉन में B प्लस C। तो देखो 2 से ये कट जाएगा, इससे ये भी कट जाएगा, तो A बराबर कितना आ जाएगा BC अपॉन B प्लस C, जो आपके इस ऑप्शन में दे रखा। बस क्लियर, फॉर्मूला था, याद रखें, ये फॉर्मूला पहले काम में ले चुका हूं, और जो फॉर्मूला काम में ले चुका होता हूं उसके बारे में ज्यादा सीरियस नहीं लेता हूं, फिर मैटर को सीरियस लेने वाले स्टूडेंट समझ जाते हैं और नहीं लेने वालों को समझाना भी नहीं होता है। क्लियर, देखो फिर यहां पर 31 वाला क्वेश्चन क्या है कि एक परवलय का आपको शीर्ष दे रखा है और आपको नियता दे रखी है, और उस परवलय का समीकरण निकालना है। कैसे, देखो मान लो ये परवलय है, मान लो एक परवलय मैं बना लेता हूं, ये पैराबोला हो गया, इसका आपको शीर्ष दे रखा है 0,1, और इसकी नियता भी आपको दे रखी है, ये इसकी नियता दे रखी है, क्या दे रखी है 2y = 5 दे रखा है, और आपको इसका समीकरण निकालना है। 0,1 इसका शीर्ष दे रखा है और इसको आपका क्या निकालना है, समीकरण निकालना है। तो समीकरण कैसे निकालोगे, तो पहला तो ये है तरीका कि जो भी समीकरण होगा वो शीर्ष को संतुष्ट करेगा। तो शीर्ष को संतुष्ट करने वाले कितने हैं, देखो x की जगह 0 और y की जगह 1 रखोगे ना, तो ये तो संतुष्ट करेगा ही नहीं, और x की जगह 0 और y को 1 रखोगे तो ये संतुष्ट कर रहा है, और ये नहीं कर रहा है। x की जगह 0 और y की जगह 1 रखोगे, ये भी नहीं कर रहा। आंसर तो आ गया देखो, क्योंकि एकमात्र ऐसा ऑप्शन है जो शीर्ष 0,1 को संतुष्ट कर रहा है, तो काम तो पहले ही हो गया। अब आपको प्रॉपर तरीका चाहिए, तो प्रॉपर तरीका क्या होगा, देखो यहां पर मैं एक काम करता हूं ना भाई, आपको किसी भी परवलय का समीकरण लिखना है तो y² = 4ax, इस टाइप का आपको समीकरण चाहिए होता है। क्लियर, यही तो चाहिए होता है। अब अगर आप प्रॉपर मेथड से चलना चाहते हो तो 0,1 शीर्ष, मैं इसका डायग्राम चेंज कर देता हूं और प्रॉपर डायग्राम पर आपको लेके चलता हूं ताकि आपका काम थोड़ा और आसान कर सकूं। ये दोनों x हो गए, और अगर मैं बात करूं कि 0,1 कहां पर है, तो ऑब्वियसली ये 0,1 ये रहा, ये 0,1 हो गया, और y बराबर -5/2, y बराबर -5/2, ये रेखा लगभग यहां पर हो जाएगी, 2y बराबर में 5 हो जाएगा। क्लियर, ये नियता हो गई और ये इसका शीर्ष हो गया, तो ऑब्वियसली ये जो पैराबोला हम निकालना चाहते हैं वो इस प्रकार का होगा, ये पैराबोला हो गया। क्लियर, अब स्टूडेंट यहां पर अगर आपको इसका समीकरण निकालना है तो कॉमन सेंस ये कहता है कि ये थर्ड टाइप का होगा, और थर्ड टाइप का समीकरण होता है x² = 4ay, x² = 4ay। तो पहले वाले में तो x² है ही नहीं, तो वो तो गलत हो गया। दूसरे वाले में नियता का समीकरण 0,1 को संतुष्ट करने वाला बिंदु तो ठीक लिया ना, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। x² = 4ay, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो कौन सा इसको सेटिस्फाई करेगा, तो स्टूडेंट ये x² के 3 टाइप आ गए। तो फिर मैं यहाँ पर प्रॉपर मेथड से इक्वेशन निकालने वाला हूँ, और वो प्रॉपर मेथड क्या है, देखो जो आपके आंसर आया है 0,1 को संतुष्ट करने वाला, ये इसको प्रॉपर मेथड से अगर आप निकालना चाहते हो तो आप एक काम करो ना, यहाँ पर सबसे पहले a की वैल्यू निकाल लो। इसकी वैल्यू मैं निकाल लेता हूँ, a की वैल्यू। तो a की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो इसकी इससे जो दूरी होती है ना, ये दूरी होती है आपके 2a, ये दूरी क्या होती है आपके 2a होती है, और ये बिंदु आपको क्या दे रखा है 0,1 दे रखा है। तो मैं एक काम करता हूं ना, 0,1 से इस रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई निकाल लेता हूं। क्लियर, सिंस 0,1 से नियता पर लंब ये आपके अर्धनाभि लंब के बराबर होता है, क्योंकि अरे भाई ये देखो ना, ये पैराबोला है, ये a0, ये 0, 0 और ये माइनस का a0, तो शीर्ष की नियता से दूरी a होती है, सॉरी शीर्ष की नियता से दूरी कितनी होती है, a होती है। तो ये दूरी मैं निकाल लेता हूं, ये किसके बराबर हो जाएगी आपके a के बराबर। तो a कितना आ जाएगा आपके, इससे इसमें लंब डालोगे तो x की जगह 0 और y की जगह 1 रखोगे तो प्लस का 2 और माइनस का 5 अपॉन में अंडर रूट में 0 + 4 आ जाएगा। तो a का मान कितना आ जाएगा, ये a जो दूरी है वो आ जाएगी आपके mod 3/2। क्लियर। अब स्टूडेंट मुझे एक बात बताओ, मोड हटाकर मुझे a का मान लिखना है,
अब a का मान डायरेक्शन पर डिपेंड करेगा, क्योंकि आपके एक्स स्क्वायर बराबर 4ay भी होता है, तो एक्स स्क्वायर बराबर -4ay। अगर आपको लगता है कि a की वैल्यू डाउन में जा रही है, नीचे की दिशा में जा रही है, तो a का मान नेगेटिव लेके चलोगे, ये क्या आ जाएगा, -3/2 आ जाएगा। क्लियर? तो फिर यहाँ पर क्या लिखोगे, x1 y1 शीर्ष वाले परवलय का समीकरण, क्योंकि शीर्ष y x पर है ना, तो इसका समीकरण हो जाएगा x माइनस x1 का होल स्क्वायर बराबर 4a y माइनस y1। क्लियर? तो इसको सोल्व करोगे तो शीर्ष आपकी क्या दे रखा है, 0 1, x माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर में 4 और माइनस का 3/2। क्लियर? और y माइनस y1 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसको सरल करने पर एक्स स्क्वायर बराबर में माइनस का 6y और प्लस का 6 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 6y और बराबर में 6, तो ये आंसर है। तो कुछ सावधानियां ध्यान रखनी पड़ती है, लेकिन सावधानियों से भी बारी अपने कई बार लॉजिक जो सेटिस्फाइड करने का है ना, ये सब बातें जो मैं ऐसे अप्लाई करता हूँ, ये सब बातें तभी आपको समझ में बैठती है जब ऑन द स्पॉट आपका डिसीजन पावर वेरी स्ट्रांग हो। अगर ऑन द स्पॉट आपके बेसिक ही डामाडोल हो रहे हैं, तो आपका दिमाग केवल और केवल डर को महसूस करेगा कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा, में जीते रहोगे। और अगर आपके बेसिक वेरी स्ट्रांग है, तो फिर आपके नए नए तरीके ऑन द स्पॉट निकल के आते हैं। आपने इमेजिन ही नहीं किए होंगे कि ये भी पेपर में मैं कर सकता हूँ क्या, ऐसे धूम मचाते हैं फिर। क्लियर? तो बहुत सारे स्टूडेंट की मेरी जब बात होती है ना, वो ये कहते हैं कि सर आप तो क्वेश्चन को कर लेते हो एसआर से के, लेकिन हमसे तो निकल ही नहीं रहे। तो मैं उनको यही कहता हूं कि देखो भाई, आप अभी फर्स्ट राउंड में जी रहे हो, और फर्स्ट राउंड में आप ये मत माना करो कि आप पूर्ण हो, आप 0 पर हो, ये माना करो। आपको मैं सिखा रहा हूं बस। क्लियर? मैं सिखा रहा हूं और आप सीख रहे हो। तो सिखाने में पहली बार जब राउंड चलता ना, उसमें इतना बेस्ट रिजल्ट आप लोगों के माइंड में नहीं आएगा, या आप लोग उतना अच्छा नहीं सीख पाओगे। लेकिन विश्वास करिए कि जब आपको तीसरा और चौथा राउंड चल रहा होगा ना, तो आपके क्वेश्चन यूं निकलेंगे धड़ाधड़। क्योंकि मैंने आप लोगों को यह भी कहा कि रिवीजन भी करवाऊंगा मैं आपका, तो रिवीजन भी अगर मैं करवाऊंगा तो फिर आपके बी और सी एक्सरसाइज जो आप डर रहे हो ना, तो उनको भी हम धड़ाधड़ सॉल्व करेंगे। क्लियर? तो स्टूडेंट डरिए नहीं, बस हमें सक्सेस होना है तो आहुति तो देनी ही पड़ेगी। तो आहुति देनी है तो डर डर के क्यों, फिर पूरा ही यहां पर जोर लगाओ ना, अच्छे ढंग से चलने दो काम को, जो होगा जो देखा जाएगा। क्लियर? अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और वाई स्क्वायर बराबर एक्स प्लस ए दे रखा है, और इस पर एम डाल वाले अभिलंब का आपको समीकरण निकालना है। एम डाल वाले अभिलंब का समीकरण निकालना है, तो इसका फॉर्मूला मैं लिखा देता हूं सबसे पहले। सिंस वाई स्क्वायर बराबर 4ax पर एम डाल का अभिलंब, इसका समीकरण होता है आपके y इक्वल में mx माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू mx माइनस 2am और माइनस का am क्यूब होता है। क्लियर? अब आपके जो पैराबोला दे रखा है, एक तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है, तो मैं इसको क्या करने वाला हूं, सबसे पहले तो सिंस वाई स्क्वायर इक्वल में आपको क्या दे रखा है, 1 इंटू एक्स प्लस ए दे रखा है, तो मैं इसको ऐसे लेट कर लेता हूं ना, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 इंटू एक्स। क्लियर? इसके लिए मैं बात कर लेता हूं, पर एम डाल का अभिलंब आप लिख दो। जब आप इस परवलय की बात कर रहे हो, तो आपको यह पता होना चाहिए कि आपके ए का मान 1/4 हो गया। अब ए का मान 4a इक्वल में 1, तो ए का मान 1/4 हो गया ना, तो इसका समीकरण क्या हो जाएगा, y इक्वल में एम एक्स माइनस 2 a m माइनस a और m क्यूब। क्लियर? तो y बराबर आ जाएगा आपके एम एक्स माइनस m अपॉन 2 और माइनस में m क्यूब अपॉन में 4। क्लियर? अब आपको इस 4 से मल्टीप्लाई करवा देना पहले तो 4 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 4y बराबर 4mx माइनस 2m और माइनस का m क्यूब। क्योंकि ये समीकरण तो आपके कैपिटल में, आपको स्मॉल में चाहिए, तो आपने स्मॉल y को कैपिटल Y माना है, तो ये आ जाएगा 4y बराबर 4m और कैपिटल X की जगह ये आ जाएगा x प्लस a
और माइनस का 2m और माइनस का m क्यूब। तो ये आंसर आ गया आपके 4y और बराबर में आ जाएगा 4mx प्लस 4ma माइनस 2m और माइनस का m क्यूब। अब देख लो यहां पर कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, ये वाला आंसर आ गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वाई स्क्वायर बराबर 4ax के इस बिंदु पर स्पर्श रेखा और अन्य बिंदु Q पर स्पर्श रेखा आपस में लंबवत हो तो Q के निर्देशांक मुझे निकालने हैं। देखो भाई, ये आपको फर्स्ट टाइप का पैराबोला दे रखा है। 90% क्वेश्चन फर्स्ट टाइप के पैराबोला की है। देखो ये कह रहा है कि इस पॉइंट पर, ये P पॉइंट दे रखा है x1 y1, इस पर खींची गई स्पर्श रेखा, ये इस पर एक स्पर्श रेखा खींच दी तथा एक अन्य बिंदु है Q, उस पर भी हम स्पर्श रेखा खींच देते हैं, ये T2 स्पर्श रेखा होगी। क्लियर। तो P पर खींची गई स्पर्श रेखा और अन्य बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा के बीच में अगर कोण 90 डिग्री का है, यही तो कह रहा है कि P पर खींची गई स्पर्श रेखा और अन्य बिंदु Q पर खींची गई स्पर्श रेखा लंबवत हो तो Q का मान क्या होगा। तो Q का मान कैसे निकालोगे? सबसे पहले काम ये करो कि जो भी Q बिंदु होगा ना वो परवलय को संतुष्ट करेगा। तो परवलय को संतुष्ट करने वाले कौन कौन है? तो परवलय को संतुष्ट करने वालों में इसका तो नंबर आएगा ही नहीं। क्लियर। और इसका भी नहीं आएगा, बस ए और ये ऑप्शन रहा, ए और डी। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि जब आप ये बिंदु रखोगे ना, x की जगह माइनस का और y की जगह प्लस का, तो प्लस की संख्या माइनस की संख्या के बराबर होगी? कतई नहीं होगी। जब ये बिंदु रखोगे x भी ऋणात्मक और y भी ऋणात्मक, तो ऋणात्मक संख्या प्लस की बराबर नहीं हो सकती। तो ये दोनों तो ऑप्शन में नहीं, ये दोनों हो सकते हैं। तो देखते हैं कि कौन सा आंसर आपका सेटिस्फाई करेगा। तो कैसे निकालेंगे? देखो, सिंस वाई स्क्वायर बराबर 4ax की स्पर्श रेखा का ढाल, स्पर्श रेखा का ढाल आपको निकालना है। तो ये क्या आ जाएगा आपके? ये आ जाएगा आपके 2y dy अपॉन dx और बराबर में 4a। तो dy अपॉन dx की वैल्यू क्या आ गई आपके? 2a अपॉन में y आ गई। क्लियर। अब स्टूडेंट x1 y1 पर ढाल निकालना आपको। किस पर निकालना है? x1 y1 पर। तो x1 y1 पर ढाल अगर ये m1 है तो बराबर क्या आ जाएगा? 2a अपॉन में y1 आ जाएगा। क्लियर। अब दूसरा जो बिंदु है ना, दूसरा बिंदु, उस पर भी मुझे ढाल निकालना है। तो कैसे निकालूंगा? देखो, सिंस q व p की, q पर हम मान लेते हैं लेट, q पर t का ढाल अगर मान लो m2 है, अगर m2 है तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला अगर दो लंबवत स्पर्श रेखाएं हैं तो फिर उनका गुणा -1 होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर m1 की वैल्यू तो है 2a अपॉन y1 और m2 बराबर -1। तो m2 का मान कितना आ गया? तो माइनस का y1 अपॉन में 2a आ गया। m2 का मान कितना आ गया आपके? माइनस का y1 अपॉन 2a। अब स्टूडेंट m1 और m2 आपने निकाल लिए हैं। अब आपको बिंदु चाहिए भाई, तो m2 हमने निकाल लिया। अब स्टूडेंट m2 हमने निकाल लिया तो आप स्पर्श बिंदु के निर्देशांक कैसे निकाल सकते हो? देखो, तो फॉर्मूला क्या होता है? तब स्पर्श बिंदु Q, इसके निर्देशांक हो जाएंगे a अपॉन m स्क्वायर और 2a अपॉन में m। तो बस ये वैल्यू रख दो, आपका काम हो जाएगा। a अपॉन m स्क्वायर यानी a और अपॉन m स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4a स्क्वायर अपॉन में y1 स्क्वायर और 2a अपॉन में m2, तो ये आ जाएगा माइनस का y1 और 2a आ जाएगा। तो अब स्टूडेंट यहाँ पर आप देखिए कि ये जो बिंदु है इसमें y निर्देशांक तो आपके क्या आ गया? y निर्देशांक तो आ गया आपके माइनस का 4a स्क्वायर अपॉन में y1, जो आपके इसमें भी दे रखा है। इसको तो हम गलत कर ही चुके हैं, लेकिन मान लो कि सारे ऑप्शन अपने पास अवेलेबल है तो y निर्देशांक तो आ गया, लेकिन x निर्देशांक में आप नोटिस करोगे तो सारे में अपॉन में x1 है और अपने क्या रहा है? y1 है। तो y1 को x1 में कैसे चेंज करोगे? तो ऊपर तो क्या हो गया? 4a क्यूब और नीचे आपके जो y1 स्क्वायर है ना, उसकी जगह आप रख दो ना 4a x1। तो
अब देख लो यहाँ पर कौन सा मैच हो रहा है, 4 से 4 कट जाएगा, a² / x1 और ये आ जाएगा आंसर। क्लियर? तो स्टूडेंट ये इसका राइट आंसर हो गया है। मैंने यहाँ पर पहले ढाल निकाला दोनों का और फिर स्पर्श बिंदु का जो सूत्र होता है उससे हमने इसको आगे बढ़ाया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि परवलय दे रखे हैं, 2 परवलय, क्या क्या दे रखे हैं, y² बराबर x और y² बराबर -x। इट मीन्स y² प्लस x बराबर 0 एक परवलय दे रखा है और y² - x बराबर भी एक, सॉरी y² - x बराबर 0 और y² प्लस x बराबर 0, ये 2 परवलय दे रखे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक बिंदु इन दोनों परवलय के बाहर है, तो ये मोड को हटाने पर प्लस माइनस आते हैं। मोड को हटाने पर क्या आता है, प्लस माइनस आता है। तो स्टूडेंट प्लस लगाया और माइनस लगाया तो 2 परवलय बन गए और दोनों ही परवलय के समीकरण आपके सामने है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये वाला जो बिंदु है दोनों परवलय के बाहर है, तो ए का मान क्या होगा। एक बात बताओ, दोनों की परवलय के बाहर है तो दोनों में ही बिंदु रखने पर पॉजिटिव रिजल्ट आना चाहिए। क्लियर? सिंस a-1 बाहर होगा तो y² - x, इट मीन्स -1 का स्क्वायर -a ग्रेटर देन 0 होगा, इट मीन्स 1 - a ग्रेटर देन 0 होगा, इट मीन्स a लेस देन 1 होगा। एंड इसमें रखोगे तो -1 का स्क्वायर और प्लस का a ग्रेटर देन 1, सॉरी ग्रेटर देन 0, इट मीन्स a ग्रेटर देन क्या आ जाएगा आपके -1। तो दोनों ही लाइन को मर्ज कर दो ना, एक तो कह रहा है कि -1, a कह रहा है 1, ये तो कह रहा है कि a का मान 1 से छोटा है, ये कह रहा है कि a का मान -1 से बड़ा है, तो दोनों ही क्या कह रहे हैं कि a का मान इन दोनों के बीच में, ये आंसर हो गया। क्लियर? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि y² = 8ax परवलय और वृत्त की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा का ढाल अगर m है तो m किस समीकरण को संतुष्ट करेगा, या m की समीकरण कौन सी होगी ये मुझे बताना है। तो मैं एक काम करता हूं ना, मैं परवलय की एक स्पर्श रेखा लिख देता हूं, परवलय की एक स्पर्श रेखा लिख देता हूं और उसी पर वो जो स्पर्श रेखा आएगी क्योंकि वो वृत्त की भी है तो वृत्त के स्पर्शता प्रतिबंध का पालन करेगी। क्लियर? तो स्टूडेंट यहां पर सबसे पहले मैं y² = 8ax की स्पर्श रेखा लिख देता हूं। तो इसकी स्पर्श रेखा का सूत्र क्या हो जाएगा, y = mx + a/m, तो 4ax होता है तो y² बराबर 4ax, इसकी टेंजेंट लाइन होती है y = mx + a/m, तो बताओ इसकी क्या होगी, 2a/m होगी। क्लियर? अगर आप इसको इधर ले आते हो तो ये आ जाएगा आपके m²x - my और प्लस का 2a बराबर में 0, ये टेंजेंट लाइन आ गई आपके। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस परवलय की जो इस परवलय और इस वृत्त की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की बात हो रही है, यानी ये जो आपने t निकाली है ये इस वृत्त को भी स्पर्श करेगी और वृत्त को स्पर्श करेगी, अगर ये t लाइन इस वृत्त को भी स्पर्श करेगी तो वृत्त के केंद्र से डाला गया लंब बराबर वृत्त की त्रिज्या होगी ना। तो वृत्त का केंद्र क्या दिखाई दे रहा है आपको, 0 0 दिखाई दे रहा है। क्लियर? तो वृत्त x² + y² बराबर 2a², इसका सेंटर तो हो जाएगा आपके 0 0 और r बराबर हो जाएगी √2a। r बराबर कितनी हो जाएगी इसकी, √2a हो जाएगी। सिंस यह t इस वृत्त को भी स्पर्श करती है, वृत्त को भी स्पर्श करती है, और अगर इस वृत्त को भी स्पर्श करती है तो केंद्र से डाला गया लंब बराबर वृत्त की त्रिज्या, तो केंद्र से इस रेखा पर लंब डालोगे तो 0 -0 + 2a अपॉन में √ m⁴ + m² बराबर वृत्त की त्रिज्या जो आपके √2a के बराबर आएगी। क्लियर? तो स्टूडेंट यहां पर एक काम करते हैं कि मैं वर्ग कर देता हूं, तो यह आ जाएगा 4a² बराबर 2a² और m² प्लस में m⁴ प्लस में m² आ जाएगा, इससे ये कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा, तो क्या आ गया 2 = m⁴ प्लस में m², तो ये समीकरण आपके C में दे रखी है। तो स्टूडेंट ये 38 तक के क्वेश्चन हो गए।
अब कुछ चेंजेज आपको दिखे होंगे कि क्वेश्चन का लेवल अब धीरे धीरे बढ़ेगा, और धीरे धीरे बढ़ेंगे तभी तो काम चलेगा, नहीं तो वही नीचे नीचे के लेवल पर क्वेश्चन को पढ़कर ही खुश हो गए, अच्छा आ गया हमें तो परवल सब कुछ आ गया। ऐसा नहीं है, आपको पूरे गोते लगाने हैं इस टॉपिक में, पूरे गोते लगाने, और सभी में हम लगा ही रहे हैं। क्लियर? तो बिल्कुल देखो निखार तभी आता है जब आप 2-3 मतलब इसके सारे क्वेश्चन जब कर लेते हो ना, तो आपको लगता है कि अब क्वेश्चन को कर पाएंगे। क्लियर? इनिशियल स्टेज पर डरना नहीं है, इस काम को जारी रखें। अब मैं 38 से आगे वाले क्वेश्चन ले लेता हूं। अब स्टूडेंट 39 से जो क्वेश्चन हम ले रहे हैं, 39 वाले क्वेश्चन में आप लोग देखो कि 39 और 40 वाला क्वेश्चन लगभग सिमिलर ही है। और एक बात और कहना चाहूंगा कि क्योंकि आज हम 4th डे में, आज इस टॉपिक का 4th लेक्चर होने जा रहा है, तो कुछ सिमिलर क्वेश्चन जो 2-2 बार हो चुके हैं उस टाइप के क्वेश्चन मैं अब स्किप कर सकता हूं, और बहुत ज्यादा भी स्किप नहीं कर रहा हूं, आप लोग देख सकते हैं लगभग रेगुलरिटी है। लेकिन अगर आप फिर भी चाहते हैं कि सर वो क्वेश्चन अगर आप नहीं करवा रहे हो तो कम से कम उनका हिंट आप बोल कर दे दो, तो आप कमेंट बॉक्स में यस करके लिखें, तो डेफिनेटली मैं उन पर भी काम करूंगा। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 39 क्या है? 39 वाला क्वेश्चन और 40 वाला क्वेश्चन दोनों एक दूसरे को क्लियर करने का प्रयास करेंगे, यानी इस क्वेश्चन की क्लियरिटी इसमें आपको मिल जाएगी। तो ये कह रहा है कि यदि A0 से इस परवलय पर 3 अभिलंब अगर खींचे जा सकते हैं तो फिर A का मान क्या होना चाहिए? मैं आपको बता देता हूं कि किसी भी परवलय पर 3 अभिलंब केवल उसके इनसाइड पॉइंट से ही खींचे जा सकते हैं। किस पॉइंट से? इनसाइड पॉइंट से। अब वो इनसाइड पॉइंट किस जगह है ये मुझे देखना है। तो स्टूडेंट मैं इसका डायग्राम बना रहा हूं। देखो ये y² = x आपको दे रखा है, और जो पैराबोला आपको दे रखा है, इस पैराबोला की नाभि क्या हो जाएगी? A0, यानी A का मान तो 1/4 हो जाएगा ना, ये हो गया आपकी पैराबोला। अब ये कह रहा है कि वो इनसाइड का जो पॉइंट है ना वो कहां पर होना चाहिए, तो मैं इसमें तो डायरेक्टली टिक कर रहा हूं, लेकिन इसमें 100% वही क्वेश्चन खोल के बता रहा हूं। तो देखो ये जो पॉइंट है, इनसाइड का पॉइंट, ये कहां पर होना चाहिए? तो अगर ये वाली डिस्टेंस, देखो ये तो हो गया आपके yx, ये वाली डिस्टेंस कितनी है? 1/4 है। ये कितनी है? 1/4 है। तो आगे 1/4 और ऐड कर लो, उसके आगे के जो पॉइंट रहेंगे ना, आगे के उन्हीं बिंदुओं पर 3 अभिलंब खींचे जा सकते हैं। क्लियर? क्या कर रहा हूं मैं? ये दूरी कितनी है? 1/4। तो 1/4 ही और जोड़ लो, कितना हो गया? 1/2। यानी जब A का मान 1/2 से ज्यादा होगा, आगे का तो पूरा एरिया आ गया, तब 3 अभिलंब खींचे जा सकते हैं। क्लियर? तो स्टूडेंट यहां पर 3 अभिलंब खींचने के लिए उस A का मान कहां पर होना पड़ेगा? A ग्रेटर देन होना चाहिए 1/4 + 1/4 विच इज 1/2 ग्रेटर देन पर। तो ये आंसर हो जाएगा आपके। क्लियर? तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन था आपके 39 वाला। अब इस 39 वाले क्वेश्चन को आप इस क्वेश्चन में समझे, जिसमें वैसे तो एक मेथड आपके उसमें दे रखा है, लेकिन वो याद करने जैसा है, तो छोटा सा ही लेकिन याद करने जैसा है। हम इसको कंफर्म करना चाहते हैं कि वास्तव में होता क्या है। किसी बिंदु से y² = 4ax पर खींचे गए अभिलंब अगर वापस उसको 3 बिंदुओं पर मिले तो कौन सी कंडीशन राइट होगी, ये हमें बताना है। देखो ये एक पैराबोला मैं ले लेता हूं, ये मैंने एक पैराबोला ले लिया, y² = 4ax। अब ये कह रहा है कि अच्छा इसकी अगर मैं आपको पूछूं कि नाभि कितनी है, तो इसकी नाभि है आपके A0। तो मैं थोड़ा सुविधाजनक काम करने के लिए A का मान भी 1 मान लेता हूं। लेट A = मैं 1 मान लेता हूं, तो परवलय आपका y² बराबर क्या हो गया? 4x हो गया। इसकी नाभि क्या हो गई? आपके 10 हो गई। अब मुझे ये बताना कि इसके किसी बिंदु से अगर परवलय पर 3 अभिलंब खींचे जा सकते हैं, तो ऑब्वियसली वो इनसाइड का पॉइंट होगा। तो मान लो ये पॉइंट है, वो ये पॉइंट यहां पर, अगर इससे 3 अभिलंब खींचे जा सकते हैं, ये एक अभिलंब इधर, एक अभिलंब इधर। क्लियर? तो मुझे ये बताना है कि ये जो तीनों अभिलंब है, अगर 3 अभिलंब खींचे जाएं और वो तीनों अभिलंब उसको x1 y1 x2 y2 और x3 y3 पर जाके मिले। अभी मैंने तीनों इसीलिए नहीं बनाया क्योंकि इस पॉइंट के लोकेशन में सुविधा अनुसार देने वाला हूं कि अगर मान लो इनसाइड के पॉइंट से, वो इनसाइड ही होगा ऑब्वियसली,
परवलय पर अगर 3 अभिलंब खींचे जा सकते हैं, किसी बिंदु से परवलय पर अगर मान लो खींचे गए अभिलंब अगर वापस इसको 3 बिंदुओं पर मिलते हो, दूसरे 3 अभिलंब खींचे जा सकते हैं, तभी तो 3 बिंदुओं पर मिल रहे हैं, तो मुझे बताना है कि तीनों के x कोऑर्डिनेट का योग या फिर तीनों के y कोऑर्डिनेट का योग क्या होगा। क्लियर? तो स्टूडेंट यहां पर मैं क्या करने वाला हूं, सबसे पहले इसके किसी बिंदु से अभिलंब का समीकरण लिखने वाला हूं। परवलय का क्या लिखने वाला हूं मैं, अभिलंब का समीकरण। देखो ध्यान से, इसका अभिलंब क्या होता है, y इक्वल में mx माइनस 2am और माइनस में am क्यूब। तो a की वैल्यू तो मैंने क्या रख दी, 1 रख दी ना, तो ये हो जाएगा y इक्वल में mx माइनस 2m माइनस में m क्यूब। मैं यहां पर क्या करने का प्रयास कर रहा हूं, मैं ये प्रयास कर रहा हूं कि अगर मान लो मुझे ये तीनों जो रेखाएं हैं इनके ये बिंदु ही मिल जाए, तो फिर जोड़कर ही देख लेंगे कि क्या यहां पर रिजल्ट मिलने वाला है, कि x1 का योग बैठता है कि y1 का योग बैठता है। क्लियर? तो मैं यहां पर एक बिंदु लेट करने वाला हूं अंदर की तरफ। अब स्टूडेंट पहली बार मैं गलती कर रहा हूं, पहली बार मैं जानबूझ के गलती कर रहा हूं, और मैं पॉइंट कौन सा ले रहा हूं, मान लो कि वो पॉइंट 10 हो सकता है, एक कोई भी हम ले लेते हैं ना, कोई भी मैं एक जनरल पॉइंट ले रहा हूं कि इन साइड में बहुत सारे ऐसे पॉइंट होते हैं जिनसे 3 अभिलंब खींचे जा सकते हैं, तो इन साइड का कोई एक पॉइंट मैं गलती करके ले रहा हूं, और गलती में क्या कर रहा हूं, जो इसकी कंडीशन है ना इसके अगेंस्ट चल रहा हूं। ये कह रहा है कि a का मान 1/2 से बड़ा होना चाहिए, इट मींस दिस प्लस दिस से बड़ा होना चाहिए। मैं जानबूझ के इधर का ही ले लेता हूं, और इधर का क्या है, ये पॉइंट मैं ले लेता हूं 20। माना 20 से इस पर 3 अभिलंब खींचे जा सकते हैं, तो पहले चेक कर लो खींचे जा सकते हैं क्या 3 अभिलंब। देखो माना 20 से तीनों अभिलंब जाते, तीनों अभिलंब खींचे गए, और अगर तीनों ही अभिलंब खींचे गए तो y इक्वल में mx, तो ये आ जाएगा आपके 0 माइनस का 2m और माइनस का m क्यूब, सॉरी y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 2, तो ये आ जाएगा आपके 2m और माइनस का 2m, और ये आ जाएगा आपके 0। ये तो कट जाएगा, m का तो एक ही रिजल्ट आया और m का एक रिजल्ट आया, इसका 3 अभिलंब कहाँ हुए, 3 अभिलंब कहाँ हुए, नहीं हुए ना। तीनों अभिलंब कब होते, जब m की वैल्यू 3 आती। तो स्टूडेंट यहां पर आपको पॉइंट जो है ये आगे लेना पड़ेगा, कहां पर लेना पड़ेगा, यहां पर लेना पड़ेगा। अब मैं पॉइंट क्या ले लेता हूं, 30 ले लेता हूं, क्यों, क्योंकि ये डिस्टेंस 1 है, तो 1 + 1 यानी 2 से तो आगे का ही पॉइंट लो। क्लियर? लेट 30 से तीनों अभिलंब खींचे गए, तीनों अभिलंब खींचे गए। हालांकि इसका शॉर्टकट भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहां पर आ जाएगा 0 बराबर में 3m माइनस में 2m और माइनस का m क्यूब। क्लियर? अब स्टूडेंट अगर आप इसको सरल करते हो तो ये क्या आ जाएगा आपके m क्यूब माइनस m क्यूब माइनस m बराबर 0। तो m की वैल्यू एक तो आ जाएगी 0, एक आ जाएगी 1 और एक आ जाएगी -1। तो डेफिनेटली m के 3 रिजल्ट आना क्या शो करता है कि वास्तव में इस बिंदु से 3 अभिलंब खींचे जा सकते हैं। अब स्टूडेंट तीनों अभिलंब हमने खींच दिया भाई, ये एक अभिलंब, ये दूसरा अभिलंब और ये तीसरा अभिलंब। ये तीसरा अभिलंब क्योंकि मैंने x का ही बिंदु लिया जानबूझ के काम आसान करने के लिए, तो फिर वो तीसरा अभिलंब शीर्ष पर जाकर मिलेगा। क्लियर? मुझे तीनों के x और या y कोऑर्डिनेट को जांच करनी है। तो फिर ये अगर L1 रेखा है और अगर ये मान लो N1 अभिलंब है, ये N2 अभिलंब है और ये N3 अभिलंब है, तो N1 N2 N3 सबके समीकरण निकाल लेता हूं ना। तो m बराबर 0 से, अगर मान लो m बराबर 0 से समीकरण लिखते हो तो इसको N1 कर दो, M2 और N3। क्लियर? तो m बराबर 0 अगर आप इसमें रखोगे तो आपके y की वैल्यू क्या आ जाएगी, यानी N1 समीकरण आ जाएगा 0, y बराबर 0 आ जाएगा, y बराबर 0। m बराबर जब आप 1 रखते हो तो N2 का समीकरण आपके आ जाएगा y इक्वल में x माइनस 3 आ जाएगा। m की वैल्यू जब -1 आप रखते हो तो N3 का जो समीकरण है वो आ जाएगा आपके y इक्वल में -1 और प्लस का 3, तो -x और प्लस का 3 आ जाएगा। क्लियर? तो स्टूडेंट ये तीनों ही रेखाएं आ गई, ये रेखाएं आ गई आपके तीनों ही। अब इन तीनों रेखाओं में आप लोग चेक कर लो
कि कौन कौन से निर्देशांक इसके 0 होते हैं। तो स्टूडेंट ये तीनों रेखाएं आपको दिख रही है, क्लियर। ये भी y निर्देशांक है, ये भी y निर्देशांक है और ये भी y निर्देशांक है, क्लियर। तो स्टूडेंट यहाँ पर अगर ये तीनों ही y निर्देशांक है तो इन तीनों को जब आप जोड़ते हो n1 n2 n3 n1 n2 n3 के y को जोड़ने पर क्या आएगा आपके, दिस प्लस दिस, ये आ जाएगा आपके 0 प्लस x माइनस 3 और माइनस का x प्लस का 3, क्या आ जाएगा, 0 आएगा। तो यानी ये y1 प्लस y2 प्लस y3 बराबर क्या है स्टूडेंट, 0 आया। तो उम्मीद है कि इस तरीके से जब मैंने क्वेश्चन को करवाया है तो आपको ज़्यादा नहीं तो कुछ तो चीज़ें समझ में आई होगी। अब मैं यहाँ पर आपको, भाई मेरा उद्देश्य इस क्वेश्चन में ये था कि इस बिंदु को कहाँ पर लेना पॉसिबल है ताकि आप इस क्वेश्चन को भी समझ सकें। अब मेरा क्वेश्चन इस प्रकार भी है कि अगर आप पीछे देखते हैं तो आपको ये एक क्वेश्चन मतलब इस तरीके से भी आपको मिल सकता है, इसका सॉल्यूशन हालांकि नहीं दे रखा उसमें, कि अगर मान लो ये 3 बिंदु है, a t1 स्क्वायर और 2a t1, और एक बिंदु है a t2 स्क्वायर और 2a t2, और एक बिंदु है a t3 स्क्वायर और 2a t3, ये बिंदु आपको दे रखे हैं। अगर तीनों पर खींचे गए अभिलंब संगामी हैं, ऑब्वियसली संगामी हो गए तभी तो तीनों अभिलंब एक बिंदु से खींचे गए हैं ऐसा कहा जा सकता है, या एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है, फिर ये बताओ कि एक बिंदु से 3 अभिलंब हो रहे हैं क्या, नहीं हो रहे हैं। तो स्टूडेंट यहां पर अगर मान लो ये तीनों ही एक बिंदु पर संगामी है, अगर मान लो ये भी यहां पर मिलता है, ये भी यहां पर मिलता है और अगर ये भी यहां पर मिलता है, तो ये वही तो बात हुई कि परवलय के किसी बिंदु से अगर अभिलंब खींचे जाए, 3 अभिलंब खींचे जा सकते हैं, तो इनके तीनों कोऑर्डिनेट का योग, इनके x कोऑर्डिनेट या फिर y कोऑर्डिनेट की बात करें तो इसमें ये शर्त होती है कि तीनों के t1 प्लस t2 प्लस t3 जो होते हैं उनका योग क्या होता है, 0 होता है, या फिर तीनों के ढालों का योगफल भी 0 ही होता है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन है जो यहां पर आप देख सकते हो, m1 प्लस m2 प्लस m3 बराबर क्या होगा, 0 होगा। नोट करके लिखें इस बात को आप, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको इतना बड़ा भी मैंने करवा दिया। देखो मैं आपको बार बार ये कहता हूं कि मैं आपको जल्दबाजी नहीं करवाना चाहता हूं, क्योंकि मैं आपको सिखाने के चक्कर में हूं, यूं नहीं कि उधर से उठाया और इधर से कॉपी पेस्ट कर दिया, तो फिर वो मजा नहीं है। सॉल्यूशन तो सभी जगह अवेलेबल है, लेकिन आप उसको ग्रहण कर सकते हैं उस तरीके से, अगर एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाए तो ये थोड़ा ठीक करने का मैं प्रयास कर रहा हूं। 3 बिंदुओं, अगर परवलय के 3 बिंदुओं पर खींचे गए अभिलंब अगर एक बिंदु पर संगामी होते हैं, तो इसका उल्टा मतलब यही तो निकल रहा है कि एक बिंदु से, परवलय के एक बिंदु से 3 अभिलंब खींचे जाएं, तो क्या होता है कि यहां पर जो आपकी ये t1 संकेत है, इसमें जो t2 संकेत है, इसमें जो t3 संकेत है, उनका योगफल क्या होगा, -0 होगा। या फिर इसका ढाल अगर m1 है, इसका ढाल m2 है, इसका ढाल m3 है, तो ढालों का योगफल भी क्या होगा, 0 होगा। क्लियर। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन हो गए आपके, 2 क्वेश्चन हो गए। अब मैं आगे बढ़ता हूं, देखो इसको जरूर लिखें आप, क्योंकि मैंने ये नहीं लिखाया था पहले, ये वाला नोट मैंने आपको नहीं लिखाया था। अब देखो नेक्स्ट, y स्क्वायर बराबर 4ax, इस पर आपको 3 बिंदु दे रखे हैं t1 t2 t3। y स्क्वायर बराबर 4ax के t1 t2 t3 पॉइंट से जो त्रिभुज बनता है उसका क्षेत्रफल निकालना है। एक काम करो पहले तो, लेट a बराबर आप 1 मान लो, तो आपके परवलय y स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 4x हो गया। अब मैं एक परवलय बना लेता हूं, देखो ये मैंने एक परवलय बना लिया, क्लियर। और इसकी नाभि क्या हो जाएगी, तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन इसकी नाभि हो जाएगी आपके 1,0 हो जाएगी, क्लियर। ये 1 0 इसकी नाभि होगी। अब इस परवलय पर 3 बिंदु लेने हैं, या तो t1 t2 t3 प्रकार के ले लो, या फिर जनरल आपके अनुसार ही कोई पॉइंट लेकर क्षेत्रफल निकाल लो ना, बात तो बराबर ही है। तो स्टूडेंट मैं यही करने वाला हूं, एक बिंदु इसका नाभि लंब के 2 बिंदु फटाफट ही मिल जाते हैं हमें, क्योंकि ये 1 - 2 और ये पॉइंट 1, सॉरी ये तो 1 और 2 और ये 1 - 2 हो गया, क्लियर। और मैं तीसरा बिंदु यहां पर ही मान लेता हूं ना, 0 0, तो क्या ये 3 बिंदु नहीं हो गए, तो मैं क्या करने वाला हूं, इन 3 बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेता हूं और फिर इस फॉर्मूले में चेक कर लेंगे, क्लियर। तो आसानी से हो जाएगा, आप ध्यान से देखें एक बार। लेट 3 बिंदु 0 0 1 2
और 1-2 से त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर मैं निकालता हूं तो ये आ जाएगा 1/2 mod ऑफ x1 y1 1 x2 y2 1 और x3 y3 1। जब आप इसको सरल करोगे तो ये तो 0 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, 1 -2 और -2 माइनस का 4/2 यानी क्षेत्रफल कितना आ गया आपके 2 आ गया। अब आपको ऑप्शन चेक करने हैं और ऑप्शन कैसे चेक करूं भाई, ये तो टी में दे रखे हैं तो कोई बात नहीं ना, क्या फर्क पड़ता है, हम खुद भी T1 T2 T3 निकाल सकते हैं। इसके निर्देशांक जो होते हैं वो 8T1 स्क्वायर और 2AT1 होते हैं। क्लियर, 2AT1 ये हो जाएगा आपके 8T2 स्क्वायर और 2AT2। ऐसे ये क्या हो जाएगा 8T3 स्क्वायर और 2AT3 हो जाएगा। इनसे कंपेयर करवा के आप T1 T2 T3 निकाल सकते हैं ना, तो निकल जाएगा, वो भी कोई बड़ी बात नहीं है। ए का मान तो मैंने 1 मान ही लिया है, तो बताओ T1 का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तुलना से T1 का मान तो हो जाएगा आपके 1 और 2AT2 बराबर 0। इनकी तुलना क्यों नहीं करवा रहा हूं, क्योंकि यहां पर ए का मान तो 1 हो जाएगा, T1 स्क्वायर बराबर 1 आएगा तो T1 के दो रिजल्ट आ जाएंगे। क्यों फंसो मैं दो रिजल्ट में, तो ये T1 का मान 1 हो गया, यहां से T2 का मान कितना हो गया आपके 0 हो गया, और T3 की वैल्यू यहाँ ये T2 का मान 0 हो गया आपके, और T3 की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, T3 की वैल्यू हो जाएगी -1। अब आप ऑप्शन में रख दो कौन सा ऑप्शन आपके 2 आंसर दे रहा है। ए का मान तो सब में 1 हो ही गया, तो 1 हो गया ना। अब इसमें जब ए ऑप्शन को जब चेक करोगे ए स्क्वायर और T1 - T2 तो 1 - 0, T2 - 3 0 + 1 और T3 - T1, तो आंसर क्या आ गया, बिल्कुल 2 आ गया। प्लस माइनस से तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं, ये इसका राइट आंसर है। क्यों, क्योंकि अब इसमें ये सब में ये सिमिलरिटी तो ही है, इसके अपॉन में 2 आएगा तो ये तो 1 आंसर देगा। बी ऑप्शन का आंसर क्या होगा, बी में आंसर आएगा 1 और सी में आंसर आएगा तुम्हारे 4। तो बताओ कौन सा ऑप्शन होगा, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर, तो इस तरीके से आप बिंदु मान सकते हैं। बाकी एक तरीका ये रहता है कि ये तीनों बिंदु इसी रूप में मान लो और फिर यही फॉर्मूला लगाओ और आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, y² बराबर 4x की शीर्ष से जाने वाली व x एक्स से 30 डिग्री कोण बनाने वाली जीवा की लंबाई निकालनी है। देखो ये y² बराबर 4x आपको एक पैराबोला दे रखा है, ये पैराबोला दे रखा है, और ये हो गया x एक्स। ये तो हो गया x एक्स और ये हो गया दिया हुआ पैराबोला। इसका शीर्ष क्या हो गया, इसका शीर्ष हो गया आपके 0 0। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि y² बराबर 4x की शीर्ष से जाने वाली तथा x एक्स से 30 डिग्री कोण बनाने वाली, ये मान लो 30 डिग्री का कोण, x एक्स से 30 डिग्री कोण बनाने वाली इस जीवा की आपको लंबाई निकालनी है, इस AB जीवा की आपको लंबाई निकालनी है। तो कैसे निकालोगे, तो मैं एक काम करता हूं ना, मेरे पास A का तो बिंदु है ही, अगर B के निर्देशांक मुझे और मिल गए, अगर B के निर्देशांक मुझे और मिल जाते हैं तो डेफिनेटली स्टूडेंट यहाँ पर A B के बीच में दूरी सूत्र से ही काम हो जाएगा। अब आपको निकालना है ये वाला बिंदु, स्पर्श बिंदु नहीं है ये, ध्यान रहे। तो स्टूडेंट मैं क्या करने वाला हूँ, B बिंदु निकालने के लिए पहले AB का समीकरण लिख लेता हूँ। क्यों, क्योंकि मेरे पास बिंदु भी है, मेरे पास डाल भी है, तो y - y1 बराबर mx - x1 से AB का समीकरण आएगा, जिसका मैं परवलय के साथ कटान बिंदु निकाल लूंगा, B पूरा हो जाएगा, दूरी सूत्र लगाएंगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर, तो मैं यहाँ पर AB का समीकरण निकाल लेता हूँ। देखो AB का ढाल m बराबर आपके हो जाएगा 1/√3। तो AB का समीकरण क्या हो जाएगा, AB का समीकरण y - y1 और m x - x1। तो ये जो आंसर है ये आपके कुछ इस प्रकार आ जाएगा, √3x बराबर √3y। ये किसका समीकरण आ गया, आपके AB का समीकरण आ गया। अब स्टूडेंट AB का समीकरण तो हमने निकाल लिया, अब आपको A बिंदु के जैसे B बिंदु भी चाहिए, तो B बिंदु की निर्देशांक आप कैसे निकालोगे, तो B बिंदु परवलय और इस रेखा का कटान बिंदु है, तो B कहां पर है, वो है आपके परवलय व AB का कटान बिंदु। कैसे निकालोगे, ये समीकरण अगर 2 है
और अगर ये समीकरण 1 है तो समीकरण 2 का मान 1 में रख दो ना, सेकंड को फर्स्ट में रख दो, तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल में 4√3 वाई आ जाएगा। तो वाई का एक मान तो आपकी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, एक क्या आ जाएगा, 4√3 आ जाएगा। तो 0 तो पहले से ही पता है भाई, अगर आप रेखा को और परवलय को सरल कर रहे हो तो दोनों बिंदु आएंगे, तो y बराबर 0 भी आ गया और x बराबर √3 आ गया, y बराबर 0 और y बराबर 4√3। तो y बराबर 0 पर, y बराबर 0 जब सेकंड में रखोगे तो x बराबर आ जाएगा 0 और y बराबर 4√3 सेकंड में रखोगे तो x बराबर आपके आ जाएगा 12। क्लियर? तो स्टूडेंट यहाँ पर आपके बिंदु पूरा हो गया ना, ये तो हो गया आपके 12 और 4√3। तो बस दूरी निकाल लो दूरी सूत्र से। तो AB की लंबाई दूरी सूत्र से आ जाएगी अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी 144 और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तो इनको जोड़ने पर आता है कितना, 192। तो 192 के गुणनखंड जब आप करोगे तो 3 का भाग जा रहा है, 3 का भाग जा रहा है, 3 और 6 × 4, तो यह आ जाएगा 3 में 8 इसका आंसर हो गया। क्लियर? तो बिल्कुल सिंपल तरीके से आपने समीकरण निकाली और दूरी सूत्र से ही काम चला लिया। ये होते हैं बेसिक में 10-15 सेकंड ज़्यादा लग सकते हैं, लेकिन बेसिक अगर मान लो स्ट्रॉन्ग होता है तो आप कितने सारे फॉर्मूले स्किप कर रहे हो। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, y² बराबर 4ax के बिंदु P व Q पर खींची गई स्पर्श रेखाएं अगर T पर मिलती है तो फिर ये SP, ST, SQ क्या होगा। देखो डायग्राम समझ लो पहले, क्वेश्चन तो हो जाएगा यूं ही। ये आपको एक पैराबोला दे रखा है, ये पैराबोला दे रखा है, और इस पैराबोला में y² बराबर 4ax के बिंदु P व Q पर, परवलय पर दो बिंदु दे रखे हैं P व Q, तो कहीं भी मान लो, अपनी इच्छा अनुसार मान लो, क्योंकि मैं यहाँ पर P व Q के बिंदु अगर अपनी इच्छा अनुसार मान लूंगा तो उन पर स्पर्श रेखाएं खींच लेंगे। क्लियर? और उनका प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लेंगे और क्वेश्चन में अप्लाई कर देंगे, फटाफट ही काम हो जाएगा। देखो सबसे बढ़िया तरीका यही है, y² बराबर 4ax के बिंदु P व Q पर, तो आपके अनुसार P व Q दो बिंदु मान लो। तो स्टूडेंट इसकी नाभि क्या है, इसकी नाभि की अगर मैं बात करूं तो नाभि है A0। तो क्या आप ये बिंदु बता सकते हो, नाभि लंब का ये वाला बिंदु, तो बिल्कुल ये बिंदु बता सकते हैं ना, A,2A। एक बिंदु में मान लेता हूं 0 0 मान लेता हूं। अब क्वेश्चन को पढ़ना देखो, y² बराबर 4ax के बिंदु P व Q से, P व Q पर अगर स्पर्श रेखाएं खींची जाए, ये मान लो स्पर्श रेखाएं, अगर हम स्पर्श रेखाएं खींचते हैं, ये मान लो इसकी स्पर्श रेखाएं आ गई। अगर इन पर स्पर्श रेखाएं खींची जाए तो ये स्पर्श रेखाएं मिलती है T बिंदु पर मिलती है। तो मुझे क्या करना है, मुझे यहां पर बताना है SP, मुझे बताना है ST और मुझे बताना है SQ, कि ये AP में होगी कि GP में होगी कि HQ में होगी। क्लियर? तो स्टूडेंट यहाँ पर अब आप लोग कैसे करोगे, देखो बिंदु तो मैंने मान ही लिए हैं, अब मैं इस पर एक तो इस स्पर्श रेखा का समीकरण निकाल लेता हूँ PT रेखा का, एक QT स्पर्श रेखा का समीकरण निकाल लेता हूँ पहले। क्लियर? फिर मैं वो बिंदु निकाल लूंगा T वाला फटाफट ही। तो कैसे आएगा देखो, PA,2A पर PT रेखा का समीकरण, PT स्पर्श रेखा क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी y1 और बराबर में 2a x प्लस x1, इससे तो ये कट जाएगा और y बराबर रेखा आ जाएगी x प्लस a। क्लियर? ऐसे ही Q बिंदु 0 0 पर QT स्पर्श रेखा, QT स्पर्श रेखा क्या आ जाएगी, y1 और 2a x प्लस x1। क्लियर? तो ये रेखा आ जाएगी आपके x बराबर 0। ये कौन सी रेखा आ गई आपके x बराबर 0। अब एक बात बताओ, ये PT रेखा है, ये PT रेखा है और ये QT रेखा है, तो T बिंदु कहां पर होगा, दोनों के कटान बिंदु पर होगा। तब T बिंदु PT व
QT का कटान बिंदु होगा। तो कटान बिंदु है तो आप T बिंदु कैसे निकालोगे? x बराबर 0 रखोगे इसमें तो y का मान आ जाएगा, तो T बिंदु क्या आ जाएगा? 0 और a आ जाएगा। तो इस बिंदु के निर्देशांक आपके क्या आ गए? 0, a आ गए। अब किस बात की देरी है? अब आपको क्या निकालना है? SP दूरी निकालनी है। तब SP दूरी आ जाएगी आपके a। फिर ST दूरी, तो S से T के बीच की जब दूरी निकालोगे तो ये कितनी आएगी? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इट मीन्स √2a आ जाएगी। फिर उसके बाद में SQ दूरी निकालोगे तो SQ दूरी आ जाएगी आपके a आ जाएगी। तो स्टूडेंट यहाँ पर SP और सॉरी ये SP दूरी 2a है। SP दूरी कितनी आ गई? 2a आ गई। अब देखिए तब SP, ST और SQ की अगर मैं बात करूं तो ये 2a और √2a और a, क्या ये आपको GP नहीं दिख रही है? देखो ना, √2 का भाग दिया, √2 का भाग दिया, ये इस तरीके से, तो ये क्या है? GP है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर √2a में 2a का भाग दो, चाहे a में √2a का भाग दो, बात बराबर ही है। क्लियर? सारा अनुपात बराबर है इस वजह से। तो मैंने इसमें क्या अप्रोच लगाई कि ये जो परवलय दे रखा है इस पर दो बिंदु मान लिए मेरी तरफ से और दोनों पर स्पर्श रेखा खींच ली। क्लियर? और वो स्पर्श रेखा है जिस बिंदु पर कट रही है वो बिंदु क्या है? T है। तो फिर SP, SQ और ST दूरी निकाल ली, काम हो गया। क्लियर? वो बिंदु आप अगर मान लो नाभिलंब के दोनों भी बिंदु ले लेते तब भी काम हो जाता, लेकिन वो बिंदु फिर आपके ऑप्शन को कॉन्ट्राडिक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि फिर आपके अगर मान लो SP, SQ और ST तीनों अगर 2a आ जाए तो इसको न तो आप AP कह सकते हो, नहीं आप इसको GP कह सकते हो। क्लियर? नहीं इसको आप HP कह सकते हो। ये तीनों में ही आंसर यस में दे देगा। तो स्टूडेंट इस तरीके के क्वेश्चन से बच के रहना चाहिए। देखो 49 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि y स्क्वायर बराबर 4ax और x स्क्वायर बराबर 4by, इसकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा का समीकरण चाहिए। ये दोनों x हो गए और ये हो जाएगा आपकी एक फर्स्ट टाइप का पैराबोला और एक सेकंड टाइप का पैराबोला। ये तो हो गया आपके फर्स्ट टाइप का पैराबोला, y स्क्वायर बराबर 4ax। एक हो गया आपके ये सेकंड टाइप का पैराबोला, x स्क्वायर बराबर 4by। इसकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, ये इसकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा हो गई। क्वेश्चन ये कह रहा है कि y स्क्वायर बराबर 4ax और x स्क्वायर बराबर 4by, इसकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा का समीकरण आपको निकालना है। तो मैं इस क्वेश्चन को उल्टा करने वाला हूं। उल्टा कैसे करूंगा मैं कि अगर मान लो कोई भी रेखा इसकी स्पर्श रेखा बनेगी तो इसके पहले वाले के स्पर्शता प्रतिबंध का भी पालन करेगी और दूसरे का जो स्पर्शता प्रतिबंध होता है उसका भी पालन करेगी। तो पहले वाले का स्पर्शता प्रतिबंध क्या होता है? इसका प्रतिबंध होता है C बराबर a/m और दूसरे वाले का क्या होगा? C बराबर माइनस का am स्क्वायर, क्योंकि a की पोजीशन b ने ले रखी है तो C बराबर माइनस bm स्क्वायर इसका स्पर्शता प्रतिबंध होता है। क्लियर? कब? जब रेखा का समीकरण आपको क्या दे रखा हो? जब रेखा का समीकरण आपको y बराबर mx प्लस c दे रखा हो। मैं इस क्वेश्चन में उल्टा करने का प्रयास कर रहा हूं क्योंकि उल्टे काम से ये सीधा हो जाएगा। जब घी टेढ़ी उंगली से नहीं सीधी उंगली से नहीं निकलता तो थोड़ी टेढ़ी कर लेनी चाहिए। तो मैं ये कहना चाहता हूं आपको कि जो भी आंसर होगा वो इस प्रतिबंध को और इस प्रतिबंध को दोनों को एक साथ संतुष्ट करेगा, वही तो आंसर होगा। अब स्टूडेंट एक बात बताओ, C तो कहां से आएगा भाई? यहां से आएगा, M भी यहीं से आएगा, A यहां से आएगा, तो A का मान तो A है, A का मान तो A है। अब मैं बात करता हूं इस रेखा की। सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं। रिजेक्शन के मोड में रहते हो ना तो ये दोनों मैं पहले चेक करवा देता हूं, आपका काम फटाफट हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, आंसर तो बाद में, मैं ये कह रहा हूं कि आपको A का मान तो मिल गया। अगर मैं आपको ये कहूं कि C और M बताओ तो इस रेखा का कांस्टेंट आएगा आपके पॉजिटिव आएगा और डाल आएगा नेगेटिव, y बराबर mx प्लस c। तो x उधर जाएगा तो डाल नेगेटिव नहीं हो गया क्या? यानी m का मान नेगेटिव आएगा और कांस्टेंट पॉजिटिव आएगा। तो एक बात बताओ, कांस्टेंट तो पॉजिटिव है और m का मान नेगेटिव आएगा, तो पॉजिटिव संख्या नेगेटिव के बराबर हो सकती है क्या? ये बराबर ही नहीं हो सकती। तो फिर यहाँ पर इसका तो सवाल ही नहीं है कि न्यूमेरिकल आंसर क्या आएगा। यानी ये वाला जो प्रतिबंध है ना,
ये स्पर्शता प्रतिबंध का पालन बिल्कुल नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें C बराबर AM, इसको जब चेक किया तो एक पॉजिटिव आ रहा है और एक नेगेटिव आ रहा है, तो ये तो गए काम से। ऐसे ही डी वाले ऑप्शन की बात कर लो कि डी वाले ऑप्शन में C तो कांस्टेंट आएगा, y बराबर mx प्लस C रूप में लिखोगे, ये तो पॉजिटिव आएगा कांस्टेंट, तो और डाल नेगेटिव आएगा, तो डाल नेगेटिव, m का मान नेगेटिव रखोगे और कांस्टेंट पॉजिटिव रखोगे, तो कोई पॉजिटिव संख्या नेगेटिव के बराबर होती है क्या? नहीं होती। तो ये भी गया काम से। अब दो में ही चॉइस है, पहले वाले को चेक कर लो। तो देखो देखिए, पहला वाला आंसर जो है उसको मैं अगर ऐसे लिखता हूं ना, ये आ जाएगा y इक्वल में माइनस में a की पावर 1/3 और b की पावर 1/3 x और प्लस में a की पावर 2/3 और b की पावर में, सॉरी a भी माइनस का हो जाएगा और 1/3। मैंने सेपरेशन कर लिया a की बार में, तो ये आंसर मतलब y बराबर mx प्लस c रूप में लिख दिया। y तो इधर ही रहेगा, ये उधर जाएगा और b की पावर 1/3 नीचे आएगा, ऐसे b की पावर 1/3 इसके नीचे आएगा, तो ये लिख दिया। क्लियर? ये y बराबर mx प्लस c रूप हो गया। अब स्टूडेंट y स्क्वायर बराबर 4ax और x स्क्वायर बराबर 4by, इसकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा का समीकरण आपको निकालना है। तो अगर मान लो पहला वाला ऑप्शन राइट है तो c बराबर a/m चेक करेंगे ना, तो देखो c बराबर a/m जब आप चेक करोगे तो c का मान तो कितना है, माइनस का a की पावर, पहला मैं क्या चेक कर रहा हूं, y स्क्वायर बराबर 4ax का प्रतिबंध c बराबर a/m, c बराबर a/m, तो कांस्टेंट तो है माइनस में a की पावर 2/3 और b की पावर 1/3, और a का मान a है और m का मान क्या है, माइनस में a की पावर 1/3 और b की पावर 1/3। संतुष्ट कर रहा है, दिख ही रहा है, देख लो ना, माइनस से माइनस सेटिस्फाइड भी हो रहा है, a की पावर 1 और a की पावर 1/3 ऊपर जाएगा तो a की पावर 2/3 हो जाएगा, और क्योंकि ये अपोन में है तो ये भी पलटकर ऊपर ही जाएगा। एक को तो संतुष्ट कर गया। अब दूसरा ऑप्शन भी इसमें चेक कर लो, तो दूसरा ऑप्शन क्या है, एक्स स्क्वायर बराबर 4by का प्रतिबंध, अगर मैं इसके प्रतिबंध की बात करूं तो ये है आपके c बराबर माइनस का bm, c बराबर माइनस का bm स्क्वायर, तो c तो कांस्टेंट, तो कांस्टेंट कितना है, ये रहा, माइनस में a की पावर 2/3 और b की पावर 1/3 और माइनस का b और m स्क्वायर, ये m स्क्वायर, तो ये आ जाएगा a की पावर 2/3 और b की पावर 2/3। तो देखो ना, ये भी a की पावर 2/3 और ये दोनों मिलके b की पावर 1/3, तो ये आंसर आ गया। तो उल्टा सोचने में ज्यादा फायदा रहता है कि जो भी स्पर्श रेखा होगी वो परवलय की स्पर्शता प्रतिबंध का पालन कर लेगी। क्लियर? अगला सवाल देखो, एक परवलय का शीर्ष आपको दे रखा -1 -2 और x इसकी ऊर्ध्वाधर है, जो बिंदु 3,6 से जाता है तो उस परवलय का समीकरण निकालना है। दो तरीके बताऊंगा इसमें कैसे आप काम कर सकते हो, कि ये मान लो परवलय है जिसकी ऊर्ध्वाधर x दे रखी है, अब पता नहीं कौन सा वाला बनेगा, लेकिन ये वाला परवलय मैं मान लेता हूं, यही वो परवलय है। इस परवलय का आपको शीर्ष क्या दे रखा है, -1 और -2, और इस परवलय पर बाउंड्री पर कोई बिंदु दे रखा है 3,6, क्योंकि ये कह रहा है ना कि परवलय इस बिंदु से भी गुजरता है, तो इसका समीकरण आपको निकालना है। एक काम करो ना, पहले देखो कि शीर्ष को संतुष्ट करने वाले कितने ऑप्शन है, तो 1 - 2 इसको तो संतुष्ट कर ही नहीं रहा, x की जगह -1 रखोगे और y की जगह -2 रखोगे, संतुष्ट नहीं करेगा, तो ये तो आंसर होगा ही नहीं। क्लियर? x की जगह -1 इसमें रखो, भाई ये वाला बिंदु इसमें रखोगे ना, तो ये आ जाएगा 1 + 2 और प्लस का 2 और प्लस का 3, क्या संतुष्ट कर रहा है? नहीं कर रहा है। 1 - 2 इसमें रखोगे तो 1 - 2 प्लस का 4 और माइनस का 3, तो माइनस का 5 और प्लस का 5, ये -1 - 2 इसको संतुष्ट कर रहा है। 3 6 भी करना चाहिए, तो 3 6 रखो, तो x की जगह 3 रखोगे तो 3 9 + 6 -12 और माइनस का 3, 9 और 6 15, ये इसको भी संतुष्ट कर रहा है। एक तरीका तो ये हो गया, और दूसरा तरीका क्या है, आप ऐसे भी सोच सकते हो कि कौन सा पैराबोला ऐसा है जिसका शीर्ष -1 और -2 है, तो इसका तो क्योंकि इसमें एक घातीय पद ही नहीं, ये तो एक तरीके से y स्क्वायर बराबर 4a x स्क्वायर बराबर 4ay है जिसका शीर्ष 0 0 है। क्लियर? तो पहले वाले एक का जो शीर्ष है, एक को मैं x स्क्वायर बराबर 3/2 y लिख सकता हूं, और इसका शीर्ष क्या हो गया आपके 0 0, इसका मतलब ये तो ऑप्शन में है ही नहीं। फिर बी ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो ये x स्क्वायर -2x और बराबर में y -3 हो गया। क्लियर? अब अगर मान लो इसको पूर्ण वर्ग बनाना चाहते हो तो दोनों तरफ आप क्या ऐड कर दोगे, 1 ऐड कर दोगे। क्या ऐड कर दोगे आप? 1 ऐड कर दोगे, तो ये क्या बन जाएगा आपके x - 1 का होल स्क्वायर
और बराबर में y माइनस 2। तो इसका शीर्ष क्या हो जाएगा, इसका शीर्ष हो जाएगा आपके 1,2। तो ये भी नहीं होगा क्योंकि -1 -2 चाहिए। अब सी ऑप्शन को चेक करोगे तो x² प्लस 2x और बराबर में 2y और प्लस का 3 आ गया। क्लियर। इसको अगर पूर्ण वर्ग बनाना चाहते हो तो +1 आप ऐड कर दो। क्लियर। जैसे ही आप +1 ऐड करोगे तो ये आ जाएगा x + 1 का होल स्क्वायर और बराबर में 2y + 2 हो जाएगा। तो शीर्ष इसका क्या हो जाएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए x1 y1 शीर्ष जब होता ना तो इसका समीकरण ऐसे पढ़ा जाता है। ये एक परवलय है जिसका शीर्ष x1 y1 है तो उसका समीकरण x - x1 4a y - y1 होता है। तो x1 y1 इसका शीर्ष क्या हो जाएगा, इसका शीर्ष हो जाएगा आपके -1 और -2। तो राइट आंसर पहले ही बता दिया था मैंने। क्लियर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है इसमें आपको परवलय दे रखा है और इसका प्राचलिक समीकरण लिखना है। तो प्राचलिक समीकरण कैसे लिखेंगे, देखो हमने तो स्टैंडर्ड रूप में तो याद किए थे, अब तो ये थोड़ा और लफड़ा बढ़ गया दिखता। तो देखो इसको हम कम कर लेते हैं। कैसे, दो मेथड बता रहा हूं। पहला मेथड देखो कि अगर ये प्राचलिक बिंदु है, प्राचलिक बिंदु क्या होता है, उसकी बाउंड्री पर होता है। एक ऐसा बिंदु जो हमेशा ही उसकी बाउंड्री पर होता है, चाहे टी का मान आप कितना ही चेंज कर लो हमेशा उसकी बाउंड्री पर रहेगा। क्लियर। तो स्टूडेंट मैं एक काम करता हूं ना, टी का मान रख के एक्स और वाई का मान निकाल लेता हूं। एक पर्टिकुलर बिंदु आएगा, देख लूंगा कि वो बिंदु इसको संतुष्ट कर भी रहा कि नहीं कर रहा। दो तरीके बता रहा हूं जिसमें पहला मेथड आप देखो। तो ए ऑप्शन में t बराबर 0, t बराबर 0 रखोगे तो x की वैल्यू तो आ जाएगी आपके -1 और y की वैल्यू आ जाएगी आपके 1। अब इसमें रखो, देखें तो परवलय में क्वेश्चन में जब आप रखोगे तो संतुष्ट करता है कि नहीं करता है। तो 1 + 12 और प्लस का 2 और माइनस का 11 नॉट इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ये तो आंसर नहीं है। क्लियर। अब मैं बी ऑप्शन की बात करूं, बी में t बराबर अगर आप 0 रखते हो 0 तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके 1 और y की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। तो क्वेश्चन में आप 1, -1 रखो तो 1 - 12 और प्लस का 2 और माइनस का 11। तो देखो देखिए आ रहा है क्या, x की जगह तो 1 रखा और y की जगह -1 रखा, डेफिनेटली नहीं आ रहा है। तो फिर ये भी नहीं होगा। अब इसकी बारी, नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए था, या तो मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी होगी। पहला वाला बिंदु क्या था, x बराबर -1 और y बराबर 1 था। देखो मेरे से मिस्टेक यहाँ पर हो गई, ये बिंदु संतुष्ट कर रहा था इसको 13 और माइनस का 13। तो ये इसका आंसर है, मिस्टेक हो गई मेरे से, भूल चूक माफ, है ना। तो ये t बराबर x बराबर -1 और x बराबर 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये इसका आंसर हो गया। बाकी के ऑप्शन संतुष्ट नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि इस ऑप्शन में जब मैंने t बराबर 0 रखा तो बिंदु क्या आया, x बराबर 1 और y बराबर -1। जब t बराबर 0 इसमें रखोगे तो 1 और -1 ही आएगा, और क्योंकि 1 और -1 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये दोनों ही ऑप्शन नहीं है। ये तो हो गया फर्स्ट मेथड। अब देखो सेकंड मेथड, और सेकंड मेथड क्या है। सेकंड मेथड में मैं इसको कंप्लीट स्क्वायर बना रहा हूं, y² - 2y और बराबर में 12x और प्लस का 11। तो अगर आप इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाना चाहते हो तो दोनों ही तरफ आप 1 ऐड कर दो। दोनों ही तरफ हम क्या ऐड कर देते हैं, 1। तो ये क्या बन जाएगा आपके y - 1 इसका होल स्क्वायर बराबर में 12 और x + 1 हो जाएगा। क्लियर। तो स्टूडेंट ये तो हो गया आपके परवलय का मानक समीकरण। अब आप थोड़ी देर के लिए इसको कैपिटल में मान लो, y² बराबर ये क्या हो गया आपके 4a, y² बराबर आपके क्या हो गया, ये 12x हो गया। जब इस रूप में आपके परवलय होता है तो x बराबर क्या होता है 80² और y बराबर आपके क्या होता है 280, यही तो होता है। तो a का मान कितना है 3 है, तो a का मान तो रख दो आप 3t। क्लियर। और इधर भी रख दो आप 3, तो a का मान आप 3 रखोगे तो ये राइट साइड की स्थिति थी आ गई। अब कैपिटल को वापस स्मॉल में बदलो तो कैपिटल x किसके बराबर है x + 1 के, स्मॉल y कैपिटल y किसके बराबर है y - 1 के। तो देख लो ना फिर क्या आ गया 3t² - 1 और y बराबर आ जाएगा 6t + 1। तो ये आपके आंसर ए वाले ऑप्शन में। अब देखो नेक्स्ट, ये कह रहा है कि y² बराबर 4ax के नाभिलंब के सिरों पर अभिलंब का कटान बिंदु आपको निकालना है। ये आपके पैराबोला दे रखा है वाला, और इसके नाभिलंब के सिरे क्या हो जाएंगे, नाभिलंब के सिरे हो जाएंगे a, 2a
और एक बिंदु हो जाएगा a कोमा माइनस 2a। नाभिलंब के सिरे हो गए, क्योंकि नाभि क्या होती है इसकी a0, तो a0 अगर नाभि है तो फिर नाभिलंब के सिरे आपके क्या हो जाएंगे a कोमा 2a और a2a और a माइनस 2a। सॉरी, ये तो हो गई आपके नाभि a कोमा 0 और ये हो गए आपके नाभिलंब के सिरे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि y स्क्वायर बराबर 4x के नाभिलंब के सिरों पर खींचे गए अभिलंब का कटान बिंदु निकालना है। तो अभिलंब का कटान बिंदु अगर आपको निकालना है तो मान लो इसका अभिलंब इधर जाता है और मान लो इसका अभिलंब इधर जाता है, तो आपको ये वाला निकालना है। अगर मान लो मैं इसको n1 और अगर आप इसको n2 कह रहे हो तो n1 और n2 का कटान बिंदु निकालना है। और अगर आपको n1 और n2 का कटान बिंदु निकालना है तो आप n1 और n2 का समीकरण निकालने पर विचार करो ना एक बार। तो मैं n1 n2 का समीकरण निकालने वाला हूं। कैसे निकालोगे? तो सबसे सरल सूत्र क्या, दो फॉर्मूले हैं। एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला y बराबर n निकालने का फॉर्मूला मैं बता देता हूं, y इक्वल्स टू mx माइनस 2am माइनस में am क्यूब। लेकिन ये वाला फॉर्मूला तभी काम करता है जब परवलय ये दे रखा हो। क्लियर? अब मैं जो कह रहा हूं वो फॉर्मूला हमेशा ही काम करता है और सभी वक्र के लिए काम करता है। y माइनस y1 माइनस का 1 अपॉन dy अपॉन dx और x माइनस x1। तो मैं इससे नहीं निकालूंगा, मैं इससे निकालूंगा। तो मेरे पास बिंदु है, मैं डाल निकाल लेता हूं। तो dy अपॉन dx निकाल लो ना, तो 2y dy अपॉन dx बराबर कितना हो जाएगा आपके 4a हो जाएगा। तो dy अपॉन dx इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके 2a अपॉन में y हो जाएगी। dy अपॉन dx का मान आ गया। क्लियर? तो देखो a टू a पर dy अपॉन dx, a टू a पर dy अपॉन dx कितना होगा 1 होगा। और a माइनस 2a इस पर dy अपॉन dx कितना होगा तो -1 होगा। अब स्टूडेंट आप समीकरण निकाल लो ना। देखो तो पहला मैं ले रहा हूं a कोमा 2a पर n1 का समीकरण। तो क्या आ जाएगा? देखो n1 क्या आ जाएगा, n1 आ जाएगा आपके y माइनस y1 और माइनस का 1 अपॉन और dy अपॉन dx का मान कितना है 1 है और x माइनस x1। तो माइनस x और प्लस का a, तो इसको सरल करोगे तो x प्लस y माइनस 3a बराबर में 0 आ जाएगा। ये किसका समीकरण आ गया? आपके n1 का आ गया। उसके बाद में a माइनस 2a पर n2 निकालना आपको। तो n2 का समीकरण आप कैसे निकालोगे? देखो y माइनस y1 और माइनस का 1 अपॉन और dy अपॉन dx भी -1 ही है और x माइनस x1। क्लियर? तो स्टूडेंट अगर इसको सरल करते हैं तो ये आ जाएगा आपके x, इसको उधर ले जा रहा हूं मैं, ये तो प्लस हो गया, तो x माइनस y और ये प्लस का a है, ये माइनस का a है और ये प्लस का 2a उधर जाएगा तो माइनस का 3a बराबर 0 आ जाएगा। ये क्या आ गया? आपके n2 आ गया। तो अब n1 और n2 का कटान बिंदु जब निकालोगे तो सरल कर लो ना, इन दोनों को जोड़ो तो y तो कट जाएगा 2x माइनस 6a बराबर 0। तो सरल करने पर 2x माइनस 6a बराबर 0, तो x का मान तो आ जाएगा 3a और y का मान आ जाएगा आपके 0। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है कि दो परवलय हैं y स्क्वायर बराबर 4x प्लस 1 और y स्क्वायर इक्वल्स टू 8x प्लस 2 की लंबवत स्पर्श रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदु पद चाहिए। लंबवत स्पर्श रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु। क्लियर? यानी इसकी स्पर्श रेखा और इसकी स्पर्श रेखा लंबवत होना, तब हमें प्रतिच्छेद बिंदु निकालना है। तो स्टूडेंट मैं पहले वाले परवलय की स्पर्श रेखा लिख रहा हूं। देखो पहले तो इसको ऐसे समझो, y स्क्वायर इक्वल्स टू आपको जो 4x प्लस 1 दे रखा ना, इसको मैं मान लेता हूं y स्क्वायर इक्वल में 4x कैपिटल में मान लिया कि स्पर्श रेखा क्या हो जाएगी y इक्वल्स टू mx, y इक्वल्स टू mx प्लस a बाई m। a का मान 1 है, a का मान 1 है और m का मान m। क्लियर? अब क्योंकि ये तो कैपिटल में है तो स्मॉल के लिए निकाल लो। तो कैपिटल y और स्मॉल y तो एक जैसे ही हैं और x, कैपिटल x और स्मॉल x में ये रिलेशन है x प्लस 1 और 1 अपॉन में m आ गया। क्लियर? तो स्टूडेंट इसको अगर आप सरल करते हो तो आपके जो रिजल्ट है y इक्वल्स टू mx प्लस 1 और
ठीक है, इसको ऐसे रहने दो। ये पहली वाली स्पर्शरेखा आ गई। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पहले वाले की स्पर्शरेखा निकालनी, अब दूसरे वाले की स्पर्शरेखा इस स्पर्शरेखा के लंबवत होनी चाहिए। तो स्टूडेंट एक बात बताओ, अगर ये T1 है तो T1 और T2, क्वेश्चन को दोबारा सुन लो, परवलय और परवलय की लंबवत स्पर्श रेखाओं, लंबवत स्पर्श रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदुपथ। तो मैं प्रतिच्छेद बिंदु निकालना चाहता हूं कुल मिला के, और प्रतिच्छेद बिंदु तभी आएगा जब मेरे पास दोनों की समीकरण होगी। तो मैंने पहले वाली की तो समीकरण लिख ली। अब अगर आप दूसरे की समीकरण लिखना चाहते हो तो फिर दूसरे की समीकरण के लिए आपको ढाल चाहिए होता है, क्योंकि ये जो फॉर्मूला होता है ना y बराबर mx प्लस a बाई एम, इसमें एक तो m चाहिए होता है, एक a चाहिए होता है। तो a तो वो परवलय दे देता है संबंधित, तो a का मान तो यहां से आ जाएगा जो आपके 2 दिखाई दे रहा है, और ढाल मैं यहां से निकाल लूंगा। तो T1 का ढाल कितना हो जाएगा, देखो T1 का ढाल ये हो जाएगा आपके mx प्लस c से। क्लियर? अब देखो ये हो गया आपके फर्स्ट पॉइंट। अब मैं यहां पर ले रहा हूं वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8x प्लस 2, ये समीकरण आपके वाई स्क्वायर इक्वल में 8x हो जाएगा ना। इसकी टेंजेंट लाइन क्या हो जाएगी आपके y इक्वल में mx, m की जगह क्या रखोगे भाई, अब की बार m की जगह आपको रखना पड़ेगा -1/m, क्योंकि ढाल लंबवत है ना, तो T1 और T2 लंबवत है, तो माइनस का 1/m x प्लस a/m, तो a का मान है 2 और m कितना होगा, अगेन -1/m। यहां पर आप रीजन लिख सकते हैं, T1 लंबवत है T2, तो T1 का ढाल m, तो T2 का ढाल कितना हो जाएगा, T2 का ढाल हो जाएगा आपके माइनस का 1/m, तो मैं माइनस का 1/m काम में ले रहा हूं। अब यहां पर मैं कैपिटल X को वापस रिप्लेस कर देता हूं, तो कैपिटल X क्या है x प्लस 2, कैपिटल Y क्या है स्मॉल y, तो स्मॉल y इक्वल में माइनस का x प्लस 2 अपॉन में m, और ये आ जाएगा माइनस का 2m आ जाएगा। अब स्टूडेंट आपको प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदुपथ निकालना है, तो प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदुपथ आप कैसे निकालोगे, दिस माइनस दिस कर लो, इन दोनों को हम घटा देते हैं, आपका काम थोड़ा और आसान हो जाएगा। और अगर आप इसको और भी अलग तरीके से करना चाहो तो अलग तो कोई तरीका नहीं है, मैं घटा ही देता हूं इन दोनों को। तो इक्वेशन मान लो ये फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है, तो फर्स्ट माइनस सेकंड करोगे तो दिस माइनस दिस तो जीरो हो जाएगा। फिर क्या आएगा mx प्लस m माइनस दिस, तो ये आ जाएगा x बाई m और माइनस 2/m, क्योंकि माइनस हुआ ना, तो दिस माइनस दिस करोगे तो ये वाली टर्म पॉजिटिव हो जाएगी। ऐसे स्टूडेंट 1/m और माइनस का प्लस का 2/m आ जाएगा। तो मुझे इसका सॉल्यूशन निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, देखो कोई कॉम्बिनेशन बन जाए तो ठीक रहेगा, बन ही जाएंगे। देखो कैसे, इसमें से और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो बचेगा क्या m प्लस 1 बचेगा, m प्लस 1/m बचेगा। क्लियर? और अगर मैं बात करूं m और 2m की, तो ये दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे 3m बन जाएंगे, और ये दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे 3/m बन जाएंगे। क्लियर? तो स्टूडेंट एक बात बताओ ना, अगर मैं 3 यहां से कॉमन लेता हूं तो इससे भी तो m प्लस 1/m बच रहा है, तो m प्लस 1 अगर m कॉमन लेता हूं तो यह आ जाएगा x प्लस 3 बराबर 0, इट मीन्स आंसर आ जाएगा x प्लस 3 बराबर 0, ये आंसर हो गया। तो थोड़ा सा ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था, लेकिन स्टूडेंट काफ़ी डिटेल में मैंने आप लोगों को सभी क्वेश्चन को समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद है कि सारे क्वेश्चन आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं इस टॉपिक को कंप्लीट करूंगा, क्योंकि लगभग 150 से भी ज़्यादा क्वेश्चन मैं लेने का प्रयास कर रहा हूँ। 30 से एक तो आपके एग्जाम्पल हो गए, 56 अब तक हो चुके हैं, तो अगले लेक्चर में मैं लगभग 40-50 क्वेश्चन और लेने वाला हूँ, तो उनको हम सोल्व करेंगे और इस पैराबोला वाले टॉपिक को आप अच्छे से समझने का भी प्रयास करें। सेल्फ प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा करें। क्लियर? थैंक यू।